पोलराइजेशन, ये टॉपिक करते हैं भाई। अब ये टॉपिक आपको क्या बताएगा, देखो एक चीज हमने आपको बताई थी कि आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होते हैं, और हमने कहा था आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट होते हैं। तो कोवलेंट में आयनिक कैरेक्टर कैसे होते हैं वो हमने बताया था, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां ज्यादा है ए से, तो बी क्या करेगा, यहां से इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि चार्ज अगर इस पे आया, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, तो कौन से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए, आयनिक। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस क्यों होते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां हम पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड जो है उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लें, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे हम कह सकते हैं, अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको ये तो पता है आयनिक कंपाउंड में आपके पास क्या होता है, कैटायन और एनायन, यही होते हैं, यही होंगे ना। अब सपोज ये आपके पास कैटायन है और ये आपके पास एक एनायन है, राइट। और अभी आपने लैटिस के बारे में पढ़ा है, क्रिस्टल के बारे में पढ़ा है, ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होंगे, ये कैटायन और ये एनायन। अब कैटायन जो है इसका साइज स्मॉल और एनायन जो है उसका साइज क्या है, बड़ा है। तो अब देखिए ये एनायन का न्यूक्लियस और ये इसके इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं ये कह दूं ये आपके पास एनायन का न्यूक्लियस और ये इसके इलेक्ट्रॉन, ये मैंने कह दिया, इस साइड का दिखाया मैंने, इस साइड ये है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यही कहूंगा। और ये आपके पास कैटायन है, ये कैटायन का न्यूक्लियस, ये ले लिया हमने। अब कैटायन का न्यूक्लियस क्या करेगा, यहां पे जो एनायन का साइज बड़ा है, तो बड़ा साइज होगा तो इसके बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन पे इस एनायन के न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, और क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है ये इनके क्लोज है, तो ये क्या करेगा, कैटायन वाला न्यूक्लियस जो होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली, ये एनायन के इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कहानी ऐसी हो जाएगी कि ये जैसे कैटायन था और ये सिमेट्रिकल एनायन था, ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पास एनायन है ये स्लाइटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये स्लाइटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहां पे देखिए ओवल शेप सी दिखाई है मैंने, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कैटायन के न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींच लिया। क्यों खींच लिया, क्योंकि यहां पे खुद एनायन का जो न्यूक्लियस था वहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर थी और इस पे इसका होल्ड ज्यादा नहीं था। तो इस कैटायन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और इसकी तरफ अट्रैक्ट करने से जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का ये क्या हो गया, डिस्टोर्ट हो गया। और जो यहां पर डिस्टोर्शन हुआ है इसी को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन, इसी को हम नाम देते हैं बेटा पोलराइजेशन, यही पोलराइजेशन होती है। तो पोलराइजेशन में क्या हुआ कि आयनिक क्रिस्टल के अंदर, लैटिस के अंदर जो कैटायन है उस कैटायन ने क्या किया कि जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, इसी को नाम दे दिया गया पोलराइजेशन। इन आयनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन अप्रोचेस एन एनायन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन। कैटायन की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कैटायन का न्यूक्लियस इसके नजदीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन एंड हैंस गेट डिस्टॉर्टेड, और इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन।
और यहां पर जो कैटायन की टेंडेंसी है एनायन को पोलराइज करने की, वो कहलाएगी इसकी पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। बेटा पोलराइजेशन को यहां जेड से भी लिख देते हैं, जेड भी दे देते हैं इसकी स्पेलिंग में यहां पे, और यहां भी पोलराइजिंग लिख देते हैं, जेड लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि आयनिक सॉलिड के अंदर कैटायन और एनायन क्लोज हैं, तो कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसको डिस्टोर्ट कर देगा, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। अब कैटायन की जो टेंडेंसी है एनायन को डिस्टोर्ट करने की, वो क्या कहलाएगी, इसकी पोलराइजिंग पावर। वो इसकी पोलराइजिंग पावर होगी। पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर, एंड द एबिलिटी और यू कैन से टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड, और जो एनायन की टेंडेंसी है पोलराइज होने की, वो कहलाएगी इसकी पोलराइज एबिलिटी। पोलराइज एबिलिटी, एस की जगह जेड भी लिख देते हैं, वो कहलाएगी इसकी पोलराइज एबिलिटी। तो देखिए पोलराइजेशन क्या हो गई, पोलराइजेशन इज अ इफेक्ट इन विच कैटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू विच इट गेट्स डिस्टॉर्टेड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, एंड द पावर ऑफ ए कैटायन to distort the electron cloud of anion is called its polarizing power, and the tendency or you can say ability of an anion to get distorted is called its polarized ability। ये यहां तक बताए बेटा, ये बात आई आपकी। यहां पर दो चीजें आपको बताऊंगा मैं, दो चीजें आपको बताऊंगा। अगर ये कैटायन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कैटायन था, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैटायन अगर एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे कि यहां पे इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, तो इससे कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, डिक्रीज। एम आई राइट? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज। कैटायन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, और एनायन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ कैटायन की तरफ दे रहा है, तो एनायन का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज। समझ में आई ये बात? बताइए एक बार। अगर कैटायन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करे और एनायन का नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करे, तो आयनिक कैरेक्टर क्या करेंगे, आयनिक कैरेक्टर क्या करेंगे, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, यहां देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे थे, डेवलप हो रहे थे, तो यहां आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा था। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहे हैं, तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर यहां क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा कैसे, हम ये भी कह सकते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे आएगी इन दोनों के बीच में, उसको ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शेयरिंग हो जाएगी, और उस पार्शियल शेयरिंग होने से ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये मैं कह सकता हूं यहां पे डिस्टोर्शन और डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टोर्शन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लार्ज एनायन by the adjacent cation causes partial sharing of electron, causes partial sharing of electron in between two nuclei, in between nucleus of cation and that of anion, and this is called polarization, and polarization leads to introduction of covalent character। नोट कर लो ये चीज, पोलराइजेशन जहां आएगी वहां कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ये पार्शियल शेयरिंग हो जाएगी यहां पर इलेक्ट्रॉन की। तो पोलराइजेशन लीड्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, लिख लो ये लाइन आप। क्लियर? सही है। तो सिंपली देखो हमने यही कहा आपको कि ये आपके पास सपोज, ये हमने कह दिया आपके पास कोई कैटायन है, और यहां पे हमने कहा आपके पास कोई एनायन है, ये यहां पर हमने कोई एनायन ले लिया, एनायन ऑब्वियसली बड़े साइज का,
ये यहाँ पर हमने कोई एनायन ले लिया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल कर लेना बेटा इसको, सिमेट्रिकल है ये। अब यहाँ पर क्या होगा कि कैटायन का जो न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इस पे क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव था, तो स्लाइटली इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज और पॉजिटिव डेवलप। स्लाइटली पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, जितना नेगेटिव जाएगा उतना पॉजिटिव में क्या डेवलप हो गया, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा उससे। और जो ये इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींचे हैं, अट्रैक्ट किए हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में शेयर हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पर पोलराइजेशन क्या है ये आपको बता दिया। और पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ ए कैटायन टू पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। और एक हमने टर्म ली पोलराइज एबिलिटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज्ड, किससे, बाय द कैटायन, वो उसकी पोलराइज एबिलिटी कहलाएगी। सही है। और पोलराइजेशन लीड्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतने कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ये पर्टिकुलर इसके अंदर ध्यान रखना है। अब हम इसमें मेन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, थ्रू आउट काम आने वाला टॉपिक है ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। और इसको हम पढ़ते हैं अंडर द फाजन रूल, इसको फाजन रूल बोल देते हैं बेटा, साइंटिस्ट का नाम है, उसके बेस पे यहां पे इसको लिया गया है, दैट इज फाजन रूल। फाजन्स रूल, इन्होंने कुछ रूल बताए थे कि कौन से फैक्टर है जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करेंगे, वो हम पढ़ेंगे यहां पे। फाजन्स रूल हम लेकर के चलेंगे। फाजन्स रूल्स लेंगे हम। तो इसमें फर्स्ट हम लेके चलते हैं कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है पोलराइजेशन। तो फर्स्ट हम इसमें लेके चलेंगे साइज ऑफ कैटायन। फर्स्ट फैक्टर हम ले रहे हैं बेटा साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन लेंगे। ये देखिए कैटायन की जितनी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी उतनी ही पोलराइजेशन ज्यादा कॉज करेगा वो। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है कैटायन की तो उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। एक हम ये कह दें कि आपके पास सपोज ये एनायन है, एक आपके पास कैटायन ये है, ये वाला कैटायन है, ये एनायन है। एक कैटायन आपके पास मैंने कहा कि ये है। अब ये बताइए कि किस कैटायन का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के क्लोज होगा जिसका साइज स्मॉल होगा। तो जिस कैटायन का साइज स्मॉल होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो इसमें नोट करिए, कीपिंग साइज ऑफ एनायन कांस्टेंट, कीपिंग साइज ऑफ एनायन कांस्टेंट on decreasing size of cation, keeping size of anion constant, comma, on decreasing size of cation, polarization and covalent character increases, polarization and covalent character increases। सही है। तो जितना कैटायन का साइज स्मॉल होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी
उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतने कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो हम ये कह सकते हैं साइज ऑफ कैटायन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। कैटायन का साइज स्मॉल तो पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें यहां पर कि आपके पास है लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम इस साइड जाएंगे, इस साइड अगर हम जाएंगे तो साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन जो होगा, यहां पर देखिए कैटायन जो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको मैं कह रहा हूं। यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी कम है, इसकी कम है दूसरे वाले से, उसको कैटायन कह रहा हूं। ऑब्वियसली ये कैटायन देगा नहीं, पर यहां पे समझिए हम कैटायन किसको कह रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इस साइड अगर हम जाएंगे तो साइज ऑफ कैटायन क्या करेगा, ऑब्वियसली आप लिथियम से जा रहे हैं बेरिलियम, बेरिलियम से जा रहे हैं बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज ऑफ कैटायन क्या करेगा, डिक्रीज। और अगर साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन क्या करेगी, पोलराइजेशन जो होगी वो करेगी इंक्रीज। और पोलराइजेशन अगर इंक्रीज करेगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेंगे। यही कहेंगे हम। जैसे और अगर हम कहें तो ये कह दें, इसमें सपोज आपके पास जैसे ये है लिथियम क्लोराइड आपने लिया, सोडियम क्लोराइड आपने लिया, पोटेशियम क्लोराइड आपने लिया, रूबिडियम क्लोराइड लिया, और सीजियम क्लोराइड लेते हैं, राइट। और इस साइड अगर हम लेके चले अल्कलाइन अर्थ मेटल की ओर ले लेते हैं, यहां पर हमने लिया बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। यहां आप देखिए टॉप टू बॉटम आएंगे इस साइड, या मैं ये कह दूं यहां पे आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन क्या कर रहा है, साइज ऑफ कैटायन क्या करेगा, इंक्रीज। और साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज कर रहा है तो नीचे की तरफ जाएंगे तो पोलराइजेशन क्या करेगी, पोलराइजेशन क्या करेगी, डिक्रीज। और कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे। तो अब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एनायन का साइज, एनायन तो सेम है क्लोराइड, और कैटायन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ भी वही है, एनायन तो क्लोराइड है सब में, और कैटायन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। अगर कैटायन का साइज इंक्रीज करेगा, कैटायन का साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन डिक्रीज करेगी, इनवर्सली है। इनवर्सली में यही होता है ना, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, डायरेक्टली में एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, एक घटती है तो दूसरी घटती है। और यहाँ पे उल्टा होगा, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो इसलिए डाउन द ग्रुप अगर हम आ रहे हैं यहाँ पे तो साइज कैटायन का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइज कैटायन का इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन डिक्रीज करेगी, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे। और अगर यहाँ पे हम इन दोनों में कंपेयर करें, मान लो यहाँ पे इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हैं, 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 और इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैटायन का साइज क्या करेगा, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज करेगा। और कैटायन का साइज डिक्रीज करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे पोलराइजेशन देखें तो किस में ज्यादा है, इसमें, 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 इसमें और इसमें। इस तरफ कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हैं, क्योंकि हम लिथियम से बेरिलियम पे जाएंगे तो कैटायन का साइज डिक्रीज करेगा। अब मैं इस साइड जा रहा हूं तो इन दोनों में कंपेयर करें तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इन दोनों में करें तो इसमें ज्यादा है, इन दोनों में करें तो इसमें ज्यादा है, इन दोनों में करें तो इसमें ज्यादा, और इन दोनों में करें तो इसमें ज्यादा है। तो इनमें भी अगर कंपेयर करें तो कोवैलेंट कैरेक्टर ये आ जाएंगे।
राइट, क्लियर हो गया ये? पहला फैक्टर क्या हो गया, साइज ऑफ कैटायन। सेकंड फैक्टर ले रहे हैं हम, सेकंड फैक्टर है चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, जैसे जैसे कैटायन पे चार्ज इंक्रीज करेगा पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी। तो चार्ज ऑन कैटायन अगर मैं कहूं तो ये कहूंगा कि चार्ज ऑन कैटायन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो वो एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो एज द चार्ज ऑन द कैटायन इंक्रीजेज, as the charge on the cation increases, its tendency to polarize the anion increases, and this brings more and more covalent nature in ionic compound। यही हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम कहें फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे यही हम कहें कि आपके पास है NaCl है, आपके पास MgCl2 है आपके पास, एंड AlCl3 है आपके पास। अगर आप इस साइड जा रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे कैटायन क्या है, Na पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास है Mg2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, Al3 पॉजिटिव। तो अगर हम इस साइड जा रहे हैं, यहाँ पे कैटायन पे कितना चार्ज है, +1, यहाँ कितना है, +2, यहाँ कितना है, +3। तो कैटायन पे चार्ज क्या करता जा रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पे चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज। और कैटायन पे चार्ज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन भी क्या करेगी, इंक्रीज। पोलराइजेशन भी इंक्रीज, और पोलराइजेशन अगर इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या करेंगे, इन पोलराइजेशन भी इंक्रीज, और पोलराइजेशन अगर इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या करेंगे, इंक्रीज। तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर का नेचर ये आ जाएगा, यही होगा। अब इसी तरह अगर आपको कह दे कि एक आपके पास है FeO, एक आपके पास है Fe2O3, इनमें बताइए कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हैं, इस टाइप से अगर आपको दे दे तो यहां पर हम देख रहे हैं ये है फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड, यहां पे Fe पे क्या चार्ज है, +2, यहां Fe पे क्या है, +3। तो ऑब्वियसली इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। इसी तरह आपको अगर दे दे सपोज PbO एंड PbO2, इनमें कोई कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, यहां पे Pb क्या है, +2 चार्ज, और यहां पे कितना है, +4 चार्ज कहें या ऑक्सीडेशन स्टेट आप कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमने बताया कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और उतनी उसकी टेंडेंसी एनायन को पोलराइज करने की ज्यादा होगी, यानी वो पोलराइजेशन ज्यादा कॉज करेगा, और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो यहाँ इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं एक आपके पास है SnCl2, एक है SnCl4, देखिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वही आ गया, थोड़ा आपको पीछे लेके जाऊं तो मैं, कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जिर्मेनियम, टिन, लेड, इनर्ट पेयर इफेक्ट से +2 एंड +4 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो देखिए इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाए हैं मैंने, SnCl2 एंड SnCl4, ये किस में है, +2 में, और ये किस में है, +4 में। तो यहाँ पे कैटायन पे चार्ज 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 4 पॉजिटिव, तो जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, यही कहेंगे हम, यही हो जाएगा इस केस के अंदर। तो यही इसमें कहेंगे। अब इसी तरह अगर और एग्जांपल जैसे हम ले, फॉर एग्जांपल और मैंने लिख दिया यहाँ पर MnO2
Mn2O7। तो इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2 पॉजिटिव। इसमें अगर आप लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर हम कहें तो 2 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर कितना आ गया 4 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना आ गया 7 पॉजिटिव। तो कैटायन पे चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है, यानी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करती जा रही है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज करेगी और पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन इसमें होगी, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होंगे। इस साइड अगर हम जा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो चार्ज कैटायन पे इंक्रीज कर रहा है, और चार्ज कैटायन पे इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर हम क्रोमियम की ऑक्साइड को उठाएं, CrO Cr2O3 एंड CrO3, इस साइड जा रहे हैं तो चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज कर रहा है, तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज करेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेंगे। तो ये ऑर्डर आ जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का, यही कहेंगे हम। और अगर कहें आपसे ये कह दे कि आपके पास कैलोमल है एंड कोरोसिव सब्लिमेट है, कोरोसिव सब्लिमेट। इनफैक्ट क्या है, कोलोमल जो बोलते हैं वो बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड को, HgCl, मर्क्यूरस क्लोराइड, और ये एग्जिस्ट करती है डाइमर में, तो इसलिए इसको हम लिखते हैं Hg2Cl2। ये डाइमर में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मर्क्यूरस है, यानी मरकरी जो है वो +1 के अंदर है, मर्क्यूरस, यानी यहाँ एक चार्ज है इसके ऊपर। और कोरोसिव सब्लिमेट जो बोलते हैं वो बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड को, मर्क्यूरिक क्लोराइड को, HgCl2 को, इसको बोलते हैं। क्योंकि ये सब्लिमेशन से ऑब्टेन होता है तो इसको पहले कोरोसिव सब्लिमेट बोल देते थे, मर्क्यूरिक क्लोराइड को। यहां पर जो मरकरी है वो किसमें है, वो +2 में प्रेजेंट है। तो कोलोमल जो है, कैलोमल किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड को। और कोरोसिव सब्लिमेट किसको बोलते हैं, ये कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड को। तो यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज फार्मूला तो HgCl ही होना चाहिए था, पर ये डाइमर में रहता है। 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बनाते हैं, डाइमर बना लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बनाते हैं, उसे डाइमर कहते हैं। तो यहाँ पर ये +2, ये +1, चार्ज इसमें ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये अगर हम कहें तो इस साइड यही कहेंगे कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। और जैसे एग्जांपल ले हम, सपोज आपने लिया SF2, SF4, SF6, तो इस साइड अगर हम जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी है, +2, यहाँ पर +4 और यहाँ पर +6, यही आएगा चार्ज। क्योंकि जो यहाँ फ्लोराइड है उस पर -1 होता है, इस पे -1, 2 पे -2, तो इस पे क्या आएगा +2 न्यूट्रल करने के लिए। यहाँ एक, यहाँ फ्लोराइड पे क्या आ गया -1, 4 पे -4 न्यूट्रल करने के लिए +4, इसी तरह यहाँ पे +6 इसका। तो इस साइड जाएंगे तो चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो यहाँ पे पोलराइजेशन इंक्रीज और कोवेलेंट कैरेक्टर इस तरह से इंक्रीज कर जाएंगे, यही कहेंगे हम। और इसी तरह का एग्जांपल लिखे तो ये लिख सकते हैं, सपोज आपके पास PCl3 है और PCl5 है। इसमें अगर हम कहेंगे तो क्या कह देंगे, यहां पर अगर मैं कहूं तो P क्या है 3 पॉजिटिव, और यहां पर P क्या है 5 पॉजिटिव। ऑक्सीजन स्टेट को इसकी +3, इसकी +5, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली अगर एक आपके पास है IF, आयोडीन फ्लोराइड, और एक आपके पास है आयोडीन ट्राईफ्लोराइड, एक है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, और एक आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, यहाँ आयोडीन जो है वो +1 में, यहाँ +3 में, यहाँ +5 में, यहाँ +7 में। तो इस साइड जा रहे हैं तो उस पर क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है, तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। तो यही ऑर्डर आ जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। अगर इनमें मैं कह के चलूँ तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा उसका यही ऑर्डर आएगा। तो एज द charge on cation increases, its ability to polarize the anion increases,
and you can say polarization increases, and if polarization increases then covalent character increases. ये देखिए, अगर हम इन दोनों का साइज, पहला आपने क्या लिया है, आपने कहा था साइज ऑफ कैटायन, और सेकंड आपने क्या लिया, चार्ज ऑन कैटायन, ये आपने लिया है, यही पढ़ा है। अगर इनका हम कंबाइंड इन्फ्लुएंस ले, इनका अगर हम कंबाइंड इफेक्ट ले दोनों का, आयनिक साइज एंड चार्ज ऑन द पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन इज सम टाइम, अगर इन दोनों को हम लेके चलते हैं, दैट इज आयनिक साइज एंड चार्ज ऑन ए कैटायन, दैट इज polarizing power of a cation is sometimes expressed in terms of ionic potential. Ionic potential, और इसको phi से हम डिनोट कर देते हैं, phi से डिनोट करते हैं, तो आयनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कैटायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय कैटायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस आयनिक पोटेंशियल की टर्म्स में भी हम इसको बोल सकते हैं, और आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, फाई से इसको डिनोट करते हैं, रेशियो है किसका, कैटायनिक चार्ज और कैटायनिक रेडियस का, कैटायन के रेडियस का, ये आ जाएगा इसके अंदर। तो देखिए, चार्ज ज्यादा हो, रेडियस कम हो, तो आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी, आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे, यही कह सकते हैं हम इस पे, सही है। आयनिक पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, आयनिक पोटेंशियल कब ज्यादा होगा कैटायन का, जब उस पर चार्ज ज्यादा हो और साइज कम हो, तो उसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो इस केस में एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन ज्यादा से कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। तो आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो इसको आयनिक पोटेंशियल से भी एक्सप्रेस कर देते हैं। क्वेश्चन जो आया था वो बताऊं आपको, इस टाइप से ध्यान रखना, आपको ध्यान हो, जहां पर मैंने आपको टॉपिक बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट, वहां कहा था इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान हुआ। इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैंने ये लिखा था आपको, एक ये लिख के क्वेश्चन बनाया था मैंने, PbCl2 और SnCl2, PbCl4 एंड SnCl4, ये लिखे थे हमने, यही था। इसमें मैंने आपसे पूछा था ना कि कौन सा इनमें से बेटर, इनमें हमने कहा था, और इन दोनों में हमने कंपेयर किया था कि इन दोनों में कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इन दोनों में कौन सा बेटर रेड्यूसिंग एजेंट है। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, कि यहां पे इन दोनों में आपके पास PbCl2 और SnCl2 है, तो कौन सा बेटर रेड्यूसिंग एजेंट, और PbCl4 और SnCl4 में कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान आया ये वाला क्वेश्चन आपको। इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने आपको बताया था कि जैसे आप ये आएंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो ऑक्सीजन स्टेट हमने बताया था कि कौन सी दिखाएंगे, +2 एंड +4, +2 एंड +4, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो कौन सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, डाउन द ग्रुप आएंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल बताई थी हमने, +2 वाली, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +2 becomes more and more stable when we move from top to bottom, तो Pb के लिए +2 ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू Sn,
तो यहां देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं जिनका खुद का क्या हो जाए, रिडक्शन। तो यहां पीबी देखिए किसके अंदर प्रेजेंट है, पीबी यहां प्रेजेंट है फॉर पॉजिटिव कह दूं मैं, और यहां पर एस एन फॉर पॉजिटिव। तो जो जल्दी से किस में जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के पीबी 2 पॉजिटिव में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के एस एन 2 पॉजिटिव में जाएगा। तो इनमें से जिसका इसका रिडक्शन जल्दी होगा या इसका रिडक्शन जल्दी होगा, जिसके लिए +2 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, और वो किसके लिए ज्यादा स्टेबल है, पीबी के लिए। तो इसका जल्दी से रिडक्शन होगा इसके कंपेरेटिवली, और ये जल्दी से रिडक्शन होगा तो ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यही बताया था हमने। अब यहाँ पे कहा था इनमें रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी यहाँ पे जो लेड है वो +2 के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे एस एन है ये भी +2 में। अगर ये रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, किस में जाएंगे, Pb4 पॉजिटिव में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी किस में जाएगा, Pb4 पॉजिटिव में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखिए Pb4 पॉजिटिव, और यहां पे सॉरी है SN4 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव Pb4 पॉजिटिव में जाएगा, और SN2 पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव में जाएगा। अब कौन सा जल्दी जाएगा, जिसके लिए +4 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, और वो किसके लिए होगी, SN के लिए। तो SnCl2 जल्दी से SnCl4 में आएगा, यानी SN +4 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, और इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, तो ये बढ़िया रेड्यूसिंग एजेंट है। ये चीज बता चुका हूं। अभी आप ध्यान से सुनिए कि अगर यहां पर हम ले कोई मेटल, अगर मेटल हलाइड का जिक्र कर रहा हूं मैं, कोई मेटल अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने हलाइड बनाता है, जैसे मैं लेड को यहां पे उठा लूं, तो लेड क्या बना रहा है, PbCl2 ये बना रहा है, एंड PbCl4 बना रहा है, एम आई राइट। PbCl2 बना रहा है और PbCl4 बना रहा है यहां पर लेड। तो यहां पर जो लेड है इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 है, यहां पर क्या है, +4 है, यही है। यानी मैं कह दूं इसके अंदर तो है Pb2 पॉजिटिव और इसमें है Pb4 पॉजिटिव, और दोनों में एनायन सेम है। अगर कोई मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने हलाइड बनाएगा, तो जैसे जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, यानी कि कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा, उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगी, और पोलराइजेशन बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो इन दोनों में अगर मैं कहूं कि कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है, तो कौन ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा इन दोनों में, PbCl4 is more covalent than PbCl2, or you can say PbCl2 is more ionic than PbCl4, right? अब इनमें एक चीज का और ध्यान रखना है बेटा आपको, पर्टिकुलर एक चीज का और ध्यान रखना है। यहां पर देखिए एक चीज आपको मैं बताऊं, पोलराइजेशन जितनी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन जितनी ज्यादा होगी आपके पास, पोलराइजेशन मैं ये कह दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतने कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और आयनिक कैरेक्टर कम होंगे। पोलराइजेशन ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, तो आयनिक कैरेक्टर के मैं क्या कह दूं, आयनिक कैरेक्टर के क्या कह दूं, इनवर्सली पोलराइजेशन ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, यही हो जाएगा। और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो आयनिक कैरेक्टर कम होंगे, और अगर आयनिक कैरेक्टर कम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। यहां मैं कहूं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MP और BP, यही कहूंगा मैं, ये रिलेशन आ जाएगा। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड ये भी ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं अभी बताएंगे, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं ये।
पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर इनमें सॉल्युबल होते हैं, और जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट हम बेंजीन वगैरह लें, उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। CCl4 लें, इनमें इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है नॉन पोलर में। और इनकी पोलर में, ये पोलर क्यों आपको पता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसकी वजह से पोलर बना है। यहाँ बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनेंगे, यहाँ पे CCl है ज़्यादा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर आ जाएगा। तो इस वजह से ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, ये पोलर में होते हैं। तो अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इनका। और अगर सॉल्युबिलिटी का हम जिक्र करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। लेकिन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी किसमें, नॉन पोलर में। सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इंक्रीज कर जाएगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इंक्रीज करेगी। और अगर कंडक्टिंग नेचर का मैं जिक्र करूं तो आपको पता है कंडक्टिंग, अगर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, तो उसके लिए रिलेशन निकालू तो यही आ जाएगा। कंडक्टिंग नेचर जो होगा यानी कंडक्टेंस जो होगी, इनकी कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस वो क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेशन आप यहां पे निकाल सकते हैं। देखिए, पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, आयनिक कम होंगे, ये आयनिक कैरेक्टर है। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में कम होगी। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर में ज्यादा होगी। एक और एग्जांपल मैं लिखूं इन दो फैक्टर के लिए, यहां पर ये लिख दिया मैंने, सपोज NaCl MgCl2 AlCl3 SiCl4 या PCl5, ये लिख दिया यहां पर। तो यहां पर क्या आ गया, Na पॉजिटिव, यहां पर क्या आ गया, Mg2 पॉजिटिव, यहां पर क्या आ गया, Al3 पॉजिटिव, यहां पर क्या आ गया, Si4 पॉजिटिव, और ये मैं कह दूं P5 पॉजिटिव। या ऑक्सीजन स्टेट में कहूं यहां पे +1 +2 +3 +4 और +5 आ गए। सही है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस साइड अगर हम जा रहे हैं, देखिए अगर हम इस साइड जाएं, इस साइड हम अगर जा रहे हैं तो साइज ऑफ कैटायन क्या कर रहा है, साइज ऑफ कैटायन क्या कर रहा है, डिक्रीज। और चार्ज ऑन कैटायन क्या कर रहा है, चार्ज ऑन कैटायन क्या कर रहा है, इंक्रीज। या मैं ये कह दूं कि आयनिक पोटेंशियल जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। और आयनिक पोटेंशियल अगर इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है इस साइड जो है वो पोलराइजेशन क्या करेगी, इंक्रीज। पोलराइजेशन इस साइड इंक्रीज कर रही है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या करेंगे, इस तरफ इंक्रीज। कोवैलेंट कैरेक्टर इस साइड इंक्रीज करेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेंगे तो आयनिक कैरेक्टर क्या करेंगे, ऑब्वियसली इस साइड जाने पे डिक्रीज। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज।
कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज। और सॉल्युबिलिटी वाटर में, सॉल्युबिलिटी अगर वाटर में मैं कहूं तो वो भी साइड क्या करेगी, डिक्रीज। और अगर सॉल्युबिलिटी मैं कहूं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो क्या करेगी, इंक्रीज। यही केस आ जाएगा, देखिए यही बताया है इसमें। नेक्स्ट हम इसमें लेके चल रहे हैं थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर जो है वो लेके चल रहे हैं, और थर्ड फैक्टर हम यहां पे ले रहे हैं बेटा, साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन लेंगे। अब खुद देखिए, अगर कैटायन का साइज मैं सेम रख देता हूं, ये देखिए कैटायन का साइज सेम है, एनायन एक तो ये है आपके पास और एक एनायन ये है। कैटायन का साइज सेम है, एक एनायन ये है इस साइज का, एक एनायन इस साइज का है। किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जल्दी डिस्टॉर्ट होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद के न्यूक्लियस से दूर होगा। अब देखिए इसके न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे होल्ड ज्यादा है, इस न्यूक्लियस का इस पे होल्ड कम है, तो ये कैटायन इसको जल्दी से डिस्टॉर्ट करेगा, इसको जल्दी से डिस्टॉर्ट करेगा। तो इसका मतलब सीधा सा क्या आ गया, अगर एनायन के लिए मैं लेके चलूं, साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइज एबिलिटी, यही कहेंगे हम। तो साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइज एबिलिटी, पोलराइज एबिलिटी, और यू कैन से पोलराइजेशन। जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी, यही होगा। तो हम कह सकते हैं लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर इजीली इट विल बी पोलराइज्ड बाय द कैटायन, that is as the size of anion increases for a given cation the covalent character increases, यही कहेंगे हम। as the size of anion increases for a given cation then covalent character increases, यही चीज कहेंगे। तो अगर यहां पे हम कैटायन का साइज सेम रखते हैं और एनायन का साइज अगर इंक्रीज करता जाएगा तो उसकी पोलराइज एबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। Large anion have a high polarizability because their outermost orbitals are shielded from the positive nuclear field by a number of completely occupied orbitals, हम ये भी कह सकते हैं। और सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि लार्ज साइज होगा तो जल्दी से पोलराइज हो जाएगा, ये बात हम इसमें कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे आपके पास हमने ये कह दिया F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है। तो आपको पता है साइज ऑफ एनायन इस साइड इंक्रीज कर रहा है, तो इनकी पोलराइज इस साइड साइज अगर एनायन का इंक्रीज करेगा तो पोलराइज एबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो ऑब्वियसली इस तरफ जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा AlF3, AlCl3, AlBr3 एंड एल्यूमिनियम आयोडाइड। अब इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कैटायन का साइज सेम है और चार्ज भी सेम है, इस साइड जा रहे हैं, तो क्या चेंज हो रहा है, एनायन। यहाँ पे एनायन F नेगेटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Br नेगेटिव, यहाँ I नेगेटिव। तो इस साइड जाने पे एनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर यानी पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएंगे, यही आ जाएगा। और अगर हम कंपेयर करें O2 नेगेटिव ऑक्साइड एंड सल्फाइड में, तो हमें पता है ऑक्सीजन से नीचे की तरफ आएंगे तो ऑक्साइड से सल्फाइड पे आएंगे, साइज इंक्रीज करेगा। तो इस एनायन का साइज बड़ा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसी में ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम नाइट्राइड और फॉस्फाइड लें, N3 नेगेटिव एंड P3 नेगेटिव, नाइट्राइड एंड फॉस्फाइड, जैसे ऑक्साइड और सल्फाइड लिए थे, तो नाइट्रोजन और यहाँ फॉस्फोरस इस तरफ आएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, तो इसका साइज बड़ा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। अब इसी तरह अगर आपको ये दे दें यहाँ पर
कि आपके पास है NaF और आपके पास है NaCl, NaBr और NaI, यही है। तो इस साइड अगर हम आएंगे तो यहाँ पे क्या है, एनायन, F नेगेटिव कैटायन तो सेम है सब में, यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ पे Br नेगेटिव, यहाँ पे I नेगेटिव। तो इस साइड अगर हम जाएंगे तो साइज ऑफ एनायन क्या करेगा, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज करेगा, और साइज ऑफ एनायन इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, और पोलराइजेशन इंक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। यही बताया हमने। इस साइड जा रहे तो पहले हमने क्या बताया, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, पोलराइज एबिलिटी इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, यही कहेंगे। और अब हम कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज, solubility in polar solvent like water decrease, solubility in non polar increase। ठीक है। अब जैसे ये कह दें YnACl is more soluble in water than NaI, ये क्वेश्चन दे सकते हैं। NaCl वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है NaI की बजाय, क्यों? अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ एनायन Cl नेगेटिव है, यहाँ एनायन I नेगेटिव है, कैटायन सेम है दोनों में। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो एनायन है इसका साइज बड़ा है और यहाँ पे सोडियम आयन इसको ज़्यादा पोलराइज कर देगा, तो NaI में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, या मैं कहूँ NaCl में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी। या मैं ये कह दूँ यह बेंजीन में ज़्यादा सॉल्युबल है इसके कंपेरेटिवली, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे वो नॉन पोलर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी बेंजीन में ज़्यादा है, इसकी कम है। इस टाइप से इन पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, इस तरह से दे सकते हैं। अब इसी तरह से नाम से कई बार दे देते हैं कंपटीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कह दिया कि आपके पास गैलेना है और लिथार्ज है, और लिथार्ज है, लिथार्ज ये दे दिए सपोज। गैलेना आपने पढ़ा होगा 10th में, ये लेड सल्फाइड को बोलते हैं, और लिथार्ज जो है वो लेड ऑक्साइड को बोलते हैं, PbO को। अब इनमें आपसे पूछ लिया क्वेश्चन किस टाइप से आ गया, किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसकी नॉन पोलर में ज़्यादा है, कौन ज़्यादा आयनिक है, कौन ज़्यादा कंडक्टिंग है, या कौन ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए पोलराइजेशन किस में ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कैटायन यहाँ Pb है, यहाँ भी Pb है, चार्ज भी दोनों पे सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, अगर कैटायन सेम है तो एनायन यहाँ पे अगर देखते हैं तो S2 नेगेटिव और यहाँ पे O2 नेगेटिव है। और हमें पता है कि ये वाला जो आपके पास एनायन है इसका साइज बड़ा है, और इसका साइज बड़ा है तो इसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, यानी ये जल्दी से डिस्टॉर्ट होगा लेड से, और ये जल्दी से डिस्टॉर्ट होगा तो इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंडक्टिविटी कम होगी, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी, और नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। यहाँ क्लियर। इसी तरह से अगर आपको ये कह दे, एक एग्जांपल और हम लेके चलते हैं यहाँ पर, सपोज ये लें, हमने लिया ब्लैक जैक। ब्लैक जैक और होता है, ये जनरली क्या होता है ब्लैक जैक, ये हम जिंक सल्फाइड को बोलते हैं, जिंक सल्फाइड को बोलते हैं, और एक बोलते हैं हम फिलोसफर्स वूल। फिलोसफर्स वूल ये बोलते हैं जिंक ऑक्साइड को। इन दोनों में अगर पूछे तो वही बात है, यहाँ सल्फाइड यहाँ ऑक्साइड, तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्लैक जैक के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा हो जाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है। तो इस तरह से आपसे दे सकते हैं, जैसे और हम लें, आपको दे दिया सिल्वर फ्लोराइड,
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, इनके इंक्रीजिंग कोलेंट या आयनिक कैरेक्टर या मेल्टिंग पॉइंट या उनमें लिखे तो सीधी सी बात है इस साइड जा रहे हैं। तो यहाँ एनायन जो है वो डिफरेंट है, कैटायन सेम है, तो ये F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो इस साइड जा रहे हैं। तो एनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, एनायन का साइज इंक्रीज करेगा, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन इंक्रीज और कोलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, तो इस साइड कोलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, यही आ जाएगा इसके अंदर। तो ये 3 फैक्टर हो गए हमारे। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, सल्फाइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्साइड्स ऑफ द सेम मेटल। फोर्थ फैक्टर इसका जो लास्ट है वो हम लेके चलते हैं, लास्ट फैक्टर, दैट इज चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन, सॉरी एक फैक्टर और रहेगा, ये सेकंड लास्ट है, चार्ज ऑन एनायन। कैटायन की तरह ये हो जाएगा, कैटायन पे देखो सीधी सी बात है, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, और एनायन और कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन एनायन क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो यहां पर जो मैंने फैक्टर बताया वो आपको क्या बताया है कि यहां पर सीधी सी बात है, कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो, और कैटायन और एनायन दोनों पे चार्ज ज्यादा हो, तो उनकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, यही चीज है। तो चार्ज ऑन एनायन पे हमने बताया कि जैसे जैसे एनायन पे चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह दूं कि एक आपके पास F नेगेटिव है, एक आपके पास O2 नेगेटिव है, और एक मैं कह दूं N3 नेगेटिव है। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं F नेगेटिव से O2 नेगेटिव गए, O2 नेगेटिव से आप N3 नेगेटिव गए हैं। तो इस साइड अगर मैं देखता हूं, तो अगर साइज का जिक्र करें तो साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। और चार्ज का अगर जिक्र करें तो चार्ज ऑन एनायन भी साइड क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये साइज के लिए, ये चार्ज के लिए, साइज इस साइड क्या कर रहा है, इंक्रीज, चार्ज भी इस साइड क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो इस साइड पोलराइजेशन भी क्या करेगी, इंक्रीज। और पोलराइजेशन इंक्रीज तो ऑब्वियसली जो कोवेलेंट नेचर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज। यही ऑर्डर हो जाएगा, राइट। ये ऑर्डर इसमें हम लिख देंगे। तो यहां किस पे डिपेंड कर गया, चार्ज ऑन एनायन। इसी तरह से अगर और मैं लूं यहां पर एक लेते Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन एंड फॉस्फाइड आयन, ये लेके चल रहे। तो इस साइड अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, यही फैक्टर साइज इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, ये होता है। तो इस साइड साइज क्या करता है, डिक्रीज। ये वाले इस साइड अगर आप जाएंगे तो यहाँ एनायन आपके पास आ गया, तो एनायन जो आ जाएगा तो साइज क्या कर जाएगा, यहाँ पे अगर आप लेके चलेंगे तो इंक्रीज। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि चार्ज जो होगा इस साइड इंक्रीज कर रहा है, इस पे 3 नेगेटिव है, इस पे 2 नेगेटिव और इसके ऊपर 1 नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली इस साइड अगर हम कहें तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा और इसका इससे ज्यादा आ जाएगा। तो क्लोराइड से ज्यादा सल्फाइड, सल्फाइड से ज्यादा ये आ जाएगा आपके पास फॉस्फाइड। इसको फॉस्फाइड बोलते हैं, जिसे नाइट्राइड बोलते हैं। इसी तरह अगर हम और लें, सपोज ये हमने लिया ClO4 नेगेटिव, एक हम लेके चलते हैं SO4 नेगेटिव, और एक लेके चलते हैं PO4 नेगेटिव, ये लेके चल रहे हो। तो इस केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितना चार्ज है, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, तो इस साइड चार्ज बढ़ रहा है, तो यानी पोलराइजेशन इस साइड बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। तो यही रिजल्ट आ जाएगा यहाँ भी सारा, यही रिजल्ट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये इस तरफ इसमें जाने पे आ जाएगा। तो जैसे ये आ गया, यहाँ पे आपने क्या लिया है, ये हाइपोहलाइट आयन, हाइपोहलाइट सल्फेट, और ये कौन सा आ गया, फॉस्फेट, PO4 नेगेटिव।
अब अगर ये कहें एक आपके पास है, सपोज ये हम लेके चलते हैं लिथियम फ्लोराइड, एक हम लेते हैं लिथियम ऑक्साइड और एक लेते हैं लिथियम नाइट्राइड, यही हो जाएगा। ये आप लेके चल लिथियम नाइट्राइड करेंगे तो Li3n आ जाएगा, Li3n, क्योंकि लिथियम क्या हो गया +1 और नाइट्राइड क्या हो गया -3। तो इसकी बैलेंस इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, ये आ जाएगा। तो इसमें अगर कॉलेंट कैरेक्टर देखें तो यही लेंगे हम, लिथियम तो सेम है सभी में, फ्लोराइड ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, तो ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, यही कह देंगे इसमें। तो जैसे जैसे चार्ज एनायन पे बढ़ता जाएगा उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी पोलराइजेशन बढ़ेगी, और पोलराइजेशन बढ़ेगी तो क्या कहेंगे हम, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। इसी तरह ये कह दूं मैं, सपोज एल्यूमिनियम के आपके पास हैं, एक आपने लिया AlF3, एक आपने लिया एल्यूमिना Al2O3, एक आपने लिया एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो Al3 पॉजिटिव और N3 नेगेटिव Ln आ जाएगा। तो इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर जो होंगे वो इस साइड बढ़ जाएंगे, यही आ जाएगा, राइट। ये इनका ऑर्डर आ जाएगा। अब देखो आपके पास पॉज एक क्वेश्चन देते हैं, ये लगाइए, आपके पास है MF, M मेटल है कोई, MF, और एक लेते हैं M2O, एक लेते हैं MCl, और एक लेते हैं M2S, ये लेके चलते हैं। इनका आप ऑर्डर लगाइए कोवेलेंट कैरेक्टर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए इनका कोवेलेंट कैरेक्टर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। M यहाँ पे कोई मेटल है आपके पास, सेम है सब में, ये यहाँ पे आपने लगाया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही लेंगे। यहाँ पे आपने लगाया फास्फोरस, सल्फर और उसके बाद ये क्लोरीन, यही लेंगे। इस साइड जाएंगे तो साइज आपका क्या कर रहा है, साइज डिक्रीज करेगा। तो ऑब्वियसली इसका साइज सबसे छोटा है और इसका साइज सबसे बड़ा है, इसमें भी अगर हम लें तो इसका साइज क्या आ जाएगा, सबसे छोटा, और इसका साइज सबसे बड़ा, और चार्ज दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर हमने दिखाया था। अब इसके बेस पे अगर हम ऑर्डर यहाँ लेके चलें तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, F नेगेटिव है पहली चीज, दूसरा क्या है O2 नेगेटिव है, एक क्या आपके पास Cl नेगेटिव है, और ये क्या है S2 नेगेटिव है, सही है। अब अगर इनमें नेगेटिव है और ये क्या है S2 नेगेटिव है, सही है। अब अगर इनमें हम देखते हैं तो यहां पे देखिए कि चार्ज सबसे ज्यादा इस पे है और इस पे है, और अगर साइज का हम जिक्र करें तो साइज अगर आप यहां पे देखते हैं तो जो ऑक्सीजन है इसके कंपेरेटिवली क्लोरीन जो है इसका ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां सबसे पहले आपका क्या आ गया, M2S, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी था आपका, इंक्रीजिंग बोला था हमने, तो चलो इंक्रीजिंग में लगा दें, सबसे पहले आ गया M2S। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन सबसे ज्यादा हो, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। इसके बाद आपको ये लग रहा है ऑक्साइड, लेकिन ये ध्यान रखना है पॉइंट, इसलिए आपको बताया कि एग्जाम में गलती ना करें, जो क्लोराइड होते हैं उनके पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्साइड। तो इसके बाद आएगा आपका MCl, और फिर आपका आ जाएगा M2O, और फिर आपका आ जाएगा यहां पर MF। ये कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर आप ध्यान रखना यहां पर कि ये ऑर्डर क्यों आया है इसका, क्लियर। तो जैसे हम ये कह दें फॉर एग्जांपल आपके पास Na2O है और आपके पास NaCl है, तो किसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा किसमें होगी, यहाँ Cl नेगेटिव यहाँ O2 नेगेटिव, तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी, इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी। O2 नेगेटिव आप यहाँ पे करते हैं और Cl नेगेटिव आप करके चलते हैं, तो देखिए O2 नेगेटिव अगर आप लेते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन है, शेल कौन सी आ गई, पहली दूसरी, और Cl नेगेटिव करते हो तो शेल पहली दूसरी और तीसरी आ गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जल्दी से डिस्टोर्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बीच में S और P में आएंगे और इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है, तो इन पे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और ये जल्दी से
डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा आएगा इससे, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना इस केस में। क्लियर हुआ भाई? ये बताना एक बार। फिफ्थ फैक्टर भाई, अगर कैटायन का साइज और चार्ज सेम हो, कैटायन का साइज और चार्ज सेम हो, तो फिर हम लेके चलेंगे किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन पे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, फिफ्थ फैक्टर ये आ गया भाई कि कॉन्फ़िगरेशन कैसी है कैटायन की। एक हम जैसे ये कह दें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और एक हम कहें कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में 28, और सूडो इनर्ट क्या हो जाएगी? आउटर मोस्ट में 18 आउटर मोस्ट में, और आउटर मोस्ट में 8। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये इनका पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे कि क्या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमने किनको कहा है कि आउटर मोस्ट शेल में क्या रहेंगे? 8। तो जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर मैं ये लूं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम लेके चलें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ NS2 NP6 कह दूं ये, यानी कौन सी? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनसे जेड इफेक्टिव जो होगा वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा होता है। यानी मैं ये कह दूं आउटर मोस्ट में क्या होगा? NS2 NP6 और ND10 कह दूं, ये होगा, ये वाली है, इसको हम बोलते हैं सूडो। 18 हो गए ना आउटर मोस्ट में, इसको सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का। अब ये बताइए, जैसे आपके पास एक कैटायन ये है, एक कैटायन ये है, और ये आपके पास पोज एनायन है, ये कैटायन ये कैटायन, दोनों का चार्ज और साइज सेम है। इसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो इनर्ट वाला है, तो पहले तो ये समझे कि इनर्ट वाले का जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है और सूडो वाले का ज्यादा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो बाहर पड़ता है। तो जो ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये न्यूक्लियस का चार्ज ही तो होता है जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करता है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट कौन होता है? इसको कौन खींचता है? कैटायन का न्यूक्लियस ही तो खींचता है। और न्यूक्लियस का किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज पे। तो न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? सूडो वाले का। अगर जेड इफेक्टिव सूडो का ज्यादा है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेगा, यानी पोलराइजिंग पावर सूडो वाले की ज्यादा होगी। रीजन क्या है? सूडो वाले में देखो किसकी आ गई यहां पे, सूडो वाले में डी की फीलिंग हो गई, और यहां डी की अगर फीलिंग हो जाएगी तो डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर। डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल्स की फीलिंग हो जाती है और डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाता, स्क्रीन नहीं कर पाता। और एनायन के जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होगी। तो सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कैटायन होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, किसकी बजाय? जो कैटायन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखेगा उसकी बजाय। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा क्यों है? क्योंकि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी और डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने से जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा।
और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। पुअर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने से जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो ये पर्टिकुलर इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आपके पास साइज और चार्ज अगर कैटायन का सेम है, नोट कर ले ये, when size and charge of cation is same, when size and charge of cations is same, cation having pseudo inert gas configuration having more polarizing power than the cation having inert gas configuration. Reason, due to more effective nuclear charge. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये इस टाइप से आता है, ये देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है कि आपके पास सपोज एक NaCl है और एक आपके पास है क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसमें देखो क्वेश्चन तो आप किसी तरह से दे दें कि भी किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कौन सॉल्युबल वाटर में ज्यादा है, कौन नॉन पोलर में, तो सारी चीज ये किस पे डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन किसी फॉर्म में बना सकते हैं जो ऊपर हमने आपको बताए फैक्टर, उनको लेकर के। तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि किस में पोलराइजेशन ज्यादा और किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, मेन तो यही पता हो हमें। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे जो Na पॉजिटिव Cu पॉजिटिव इनके साइज में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे कैटायन क्या है? Na पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है? Cu पॉजिटिव, इनके साइज में ज्यादा फर्क नहीं है और यहाँ चार्ज भी सेम है। लेकिन अगर आप इसमें देखते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो क्या आएगी आउटर मोस्ट? 2,8,18, यानी यहाँ Cu पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव अगर इसका ज्यादा होगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होंगे। तो CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl, तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, और अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट गए तकरीबन इसका 440 डिग्री सेल्सियस के पास आता है और इसका 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां इसका रीजन क्या आ गया? pseudo inert gas configuration. So we can say CuCl has more covalent character than NaCl because in case of CuCl, Cu positive is having pseudo inert gas configuration due to which its Z effective is more than that of the Na positive. So its polarizing power is more than Na positive. And if its polarizing power is more, then in this compound polarization is more, and polarization leads to more covalent character. So we can say CuCl is more covalent than NaCl. दो एग्जांपल हम और लें इसी में सेम, जैसे मैं ये कह दूं ये सेम रीजन आ जाएगा इसमें, और एग्जांपल अगर हम लिखें MgCl2 से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे ZnCl2 के, कैल्शियम क्लोराइड से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे कैडमियम क्लोराइड के, इसी तरह KCl से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे AgCl के। यही रीजन आ जाएगा, यहां पे Mg, यहां पे Ca, यहां पे K इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, Zn CD और Ag ये क्या रखेंगे? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो यह आ जाएगा इसके अंदर। तो यहां सिंपल सी चीज आपने क्या सीखी है कि पोलराइजेशन कब ज्यादा होगी, अगर हम कहें तो कैटायन का साइज जो है वो स्मॉल हो, एनायन का साइज लार्ज हो, कैटायन एनायन पे चार्ज ज्यादा हो, और कैटायन का अगर साइज और चार्ज सेम है तो इसका मतलब इनर्ट की बजाय सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी। अब यहां पे एक चीज नोट करें फटाफट, पेन कॉपी आपके पास, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? इसमें जो मेन पॉइंट आपको याद रखने वो नोट करें आप। On moving down a group, the polarizing power of cation decreases. क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो कैटायन का साइज इंक्रीज करेगा, तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी। तो पहला पॉइंट इसमें ये लिखे जो याद रखना, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीजेज। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड polarizing power of cation increases. Second point,
ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैटायन का साइज डिक्रीज करेगा, उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी। थर्ड पॉइंट लिखें, पोलराइज एबिलिटी ऑफ एनायंस, पोलराइज एबिलिटी of the anions by a given cation decreases in moving left to right in a period। एनायन की जो पोलराइज एबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक पीरियड में। अभी आपने देखा भी था यहां पर ऊपर, ये अभी यहां मैंने आपको बताया भी था कि ये देखिए यहां पे जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये देखिए लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहे हैं यहां इसमें, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, ये केस आपने लिया था यहां पर दिस वन, कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहां से आप लेफ्ट टू राइट, ये है ना नाइट्रोजन आएगा पहले फिर ये, तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो पोलराइज एबिलिटी ऑफ एनायन बाय ए गिवन कैटायन डिक्रीजेस, तो पोलराइज एबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर इसमें देखते हैं डाउन ए ग्रुप, द पोलराइज एबिलिटी ऑफ द एनायन बाय ए गिवन कैटायन इंक्रीजेज मूविंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप आएंगे तो एनायन का साइज इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एनायन का साइज डिक्रीज करेगा। ये आप इसमें देख भी रहे हैं यहां पर, ये देखिए इस साइड हम जा रहे हैं एफ नेगेटिव से सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, राई नेगेटिव, तो हम ये कहाँ आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना इन पे। तो यानी क्या कर रहा है, ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं फ्लोराइड से एडाइड की तरफ, तो एनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो पोलराइज एबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो पोलराइज एबिलिटी ऑफ एनायन बाय ए गिवन कैटायन इंक्रीजेज मूविंग डाउन ए ग्रुप। क्लियर। और मेन फिर ये याद रखना है जो हमने आपको पॉइंट बताए थे कि अगर पोलराइजेशन जो होगी वो इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे आयनिक कंपाउंड के अंदर, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन नॉन पोलर में इंक्रीज कर जाएगी। तो ये पर्टिकुलर चीजों का आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द फाजन्स रूल। और फाजन रूल जो हमने पढ़े वो क्या पढ़े है कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आते हैं, कोवेलेंट में आयनिक कैसे आएंगे वो हम बता चुके हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, तो यहां तक का आप करें कंप्लीट। कल हम अब क्या करेंगे, वापस टॉपिक को वहीं पे कनेक्ट कर देंगे आपका, जहां हम क्या करवा रहे थे, हम करवा रहे थे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, तो वहीं पे कनेक्ट करेंगे टॉपिक को कल।